केमिस्ट्री देखेंगे आज। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए किन किन पदों का उपयोग किया जाता है। तो उसमें मोलरता था, मोललता था, मोलंश था, यही सब था। तो इसमें आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता अंग्रेजी इसका क्या लिखा थे? मोलारिटी। ठीक, पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है सबका इंग्लिश। मोलरता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है आपका, मोलरता किसे कहते हैं, ये देखेंगे। फिर इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखिए, पहले आप क्वेश्चन लिखिए, मोलरता किसे कहते हैं। वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद आंसर लिखिएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, 2 लाइन में परिभाषा खत्म हो गया। यदि आपको पूछेगा मोलरता किसे कहते हैं, 2 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप आंसर लिखिएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ विलेय के मोलों की संख्या क्यों बोल रहे हैं? विलेय के मोलों की संख्या क्यों बोल रहे हैं? विलायक का मोल क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि मोलरता क्या है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला पद है। और ये पद किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के मात्रा पर, विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। पिछला क्वेश्चन आप देखे हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो उसमें आप लिखे थे विलेय की मात्रा पर जो निर्भर करता है, विलेय की मात्रा पर। तो ये सब विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, इसीलिए यहाँ हम लोग किसके मोलों की संख्या लिए? विलेय के मोलों की संख्या। सीधा सीधी आपको कोई कभी भी पूछ दे मोलरता किसे कहते हैं, तो 1 लाइन में उसका जवाब दे दीजिएगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई पूछ दे विलायक के मोलों का संख्या क्यों नहीं लेंगे, तो वही बात बता देंगे कि मोलरता के द्वारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, जो पिछले वीडियो में आप देखे थे। और विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करता है? विलेय की मात्रा पर। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे आम के द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे कैपिटल आम के द्वारा, बड़ी आम के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर नीचे तीर देंगे हम लोग, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर, या फिर इसको पढ़ सकते हैं मोल लीटर पे पावर -1 होता है। कोई पूछेगा कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? मोल पर लीटर। ये कहां से आया, इस पे हम लोग आते हैं। एगो फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा नीचे में, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आयतन जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसी में मोलरता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एम से, मोलों की संख्या को एन से और आयतन को भी से। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो एक सूत्र का चर्चा हम लोग किए थे कि एन बराबर क्या होता है? W बटे एम। एन बराबर क्या होता है? W बटे एम। जहां ये एन क्या है? एन है मोलों की संख्या। देखिए, मोलों की संख्या एन। W क्या है? गरम में भार।
और m क्या है, ग्राम अनुभार। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे जब ये सूत्र का जरा सा चर्चा किए थे। तो n बराबर w बटे आम, यही n का मान है। देखिए इसमें रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, आम बराबर n बटे v, आम बराबर n बटे v, आम बराबर n का मान कितना रखिएगा, w बटे आम है। देखिए w बटे आम, v तो यहाँ पहले था ही ना, बस वही हो गया। देखिए आम बराबर क्या था, n बटे v, तो n का मान कितना रखना है एक बार और समझा देते हैं। n का मान रखना है w बटे आम है। देखिए w बटे आम, अब बटे ये क्या है v, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो w बटे आम गुना एक को ऊपर लेके जाइएगा, v नीचे रह जाएगा, w गुना एक, w बटे आम गुना v। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ निकला है कि यहाँ जरा सा डायरेक्ट किए हैं, खाली n का मान w बटे आम रख दिए, v का मान इधर रख दिए, ये तो समझिए रहे। यहाँ जरा सा परिचय कर लीजिए, जहाँ ये w क्या है, ग्राम में भार, ये आम क्या है, ग्राम अनुभार, और ये भी क्या है, आयतन। जरा सा ध्यान देंगे कि आयतन किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए। यही है हम लोगों का मोलरता। ठीक, एकदम आसान रूप से परिभाषा आप देख सकते हैं इसका, और इसका सूत्र भी हम लोग निकाल लिए, मोलरता का सूत्र क्या होता है। और एक बार और वीडियो आप पीछे करके देखिए, एक बार दो बार, जैसे क्लास में रहते थे तो क्या होता था कि आप परिभाषा यहीं पर याद कर लेते थे, यहाँ दो बार बोलेंगे तो वीडियो और लंबे होते चला जाएगा जुट्टो का। तो ये हो गया। अब बात करते हैं जरा सा कि ये मोलरता का जो मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स, कैसे आया। देखिए हम यहीं पे क्वेश्चन लिखते हैं, मोलरता का मात्रक लिखे। देखिए मोलरता का मात्रक लिखे, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, या नहीं याद है तो यहां से लिखिए। देखिए मोलरता का सूत्र क्या लिखे थे, मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या बटे क्या, आयतन है। देखिए मोलों की संख्या मतलब क्या, MOL नंबर ऑफ मोल बटे आयतन, आयतन किस में लेते हैं, लीटर में। यहाँ लीटर ले लिए, आयतन का मात्रक लीटर लिखेंगे तो वही लीटर लिख दिए। अब देखिए मोलों की संख्या, मोल रहने दीजिए ऊपर में, ये लीटर ऊपर जाएगा। अब इसके माथा पे कुछ नहीं प्लस एक है, मतलब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं प्लस एक है, और ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस एक हो जाएगा। तो वही मोलरता का मात्रक है, मोल लीटर पे पावर -1, मोल लीटर पे पावर -1। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। तो अभी आप मोलरता का परिभाषा देखें, उसका ये सूत्र निकला। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ अणु का यदि आपको भार निकालने देगा तो क्या निकाल सकते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। मोलरता का मात्रक लिखें, उसके बाद ये जैसे देखिएगा नोट में आप लिखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 4-5 तो लिखाते हैं जिसका जरूरी पड़ेगा। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, जिसका जिसका जरूरी पड़ेगा अभी लिखते हैं हम लोग। सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, क्लोरीन 35.5, उसका जरूरी नहीं पड़ेगा, अभी छोड़ देते हैं।
चार कांस्टेंट याद रखिएगा। सोडियम का परमाणु भार 23, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16। इसका क्या जरूरी पड़ेगा, देखिए क्या जरूरी पड़ेगा। यदि बोलेगा निम्नलिखित का अनुभार बताएं, जैसे दे देगा हम लोगों का ग्लूकोज दे देगा। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अमोनियम दे देगा NH3। सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा H2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा NaOH। ये शायद क्या 11वां में पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट जिसमें पढ़ाते थे। यहाँ जरूरी पड़ गया इसलिए जरा सा बता देते हैं। जो 11वां में नहीं पढ़े हैं उसका रिवाइज, जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा, और जो वहां पढ़े थे तो रिवाइज हो जाएगा। वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे तो एक बार कॉपी पलटा के नहीं देखे होंगे, ये हम जानिए रहे। शर्करा जिसको चीनी कहते हैं, ठीक है। सब है, किसी का भी निकालने देंगे तो आप निकाल लीजिएगा। पहले एगो का सिखाते हैं। देखिए पहला क्या है, C6H12O6। देखिए कार्बन का अनुभार कैसे निकालेंगे, अनुभार को m के द्वारा सूचित करते हैं। इसका m देखिए क्या निकलेगा, कार्बन है ना, एकदम ध्यान से समझिए। कार्बन का एक कार्बन का भार कितना होता है, 12। एक कार्बन का भार 12, तो यहाँ है कई गो कार्बन, 6 गो कार्बन। ध्यान से एकदम देखिएगा, ये C है ना, सीधा सीधी हम बच्चा की तरह आपको समझाते हैं। अब ये C है ना, C के माथा कितना लिखे हैं 12, यहाँ 12 लिख दिए, और नीचे में जो है उसे गुना कर दीजिएगा। है देखिए गुना 6। फिर दूसरे के पास जब जाइएगा प्लस दे दीजिएगा बीच में। हाइड्रोजन का कितना है भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, यहाँ हाइड्रोजन है क्या 12 गो, तो यहाँ 12 से गुना कर दीजिएगा। फिर ऑक्सीजन के पास जाएंगे प्लस दे देंगे बीच में। ऑक्सीजन का कितना लिखा है 16, और नीचे में कितना है 6 है नीचे में, ठीक। आप सीधा सीधी समझिए, ये C, एगो C का भार है 12, तो 6 गो C का 72 होगा। कैसे बोलते हैं कि एगो ओम का दाम 6 रुपया है, तो 5 गो ओम का दाम 6 30 रुपया, गुना कर देते हैं। ये बरछा के 72, 1 गुना 12, 12 16 96, 6 2 8 2 10, 9 1 10 17 1 18, कितना निकला 180 ग्राम। C6H12O6, अच्छा C6H12O6, इसका कितना आया 180। चलिए देखिएगा, फिर हम लोगों का ये निकालिए लीजिएगा अपने से। दूसरा NH3, M से सूचित करते हैं N, नाइट्रोजन का कितना लिखा है 14। एक गो नाइट्रोजन है, हम किसी से गुना नहीं होगा, एक से गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा। हाइड्रोजन H का 1, हाइड्रोजन है क्या 3 गो, तो 14 + 3 17 ग्राम। ये सब का निकाल लीजिएगा कि नहीं, एकदम इसका निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। देखिए हम आंसर लिख देते हैं। इसका 98 ग्राम आएगा, और इसका 342 आएगा, 342 ग्राम भी लिख लीजिए, और NaOH का 40 ग्राम आएगा। जैसे इसका निकाले उसी तरह ये सब का निकालिएगा, ठीक। इसका क्या जरूरी पड़ेगा तभी बताते हैं। वीडियो रोक के आप लोग उतार लिया कीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न लिखिए। इतना उतारने के बाद आप अगला प्रश्न लिखेंगे। किसी बिलियन के 3 लीटर में 5 ग्राम NaOH घुला है, तो उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करें।
देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखे हैं, किसी बिलियन के 3 लीटर में 5 ग्राम अनएवर्ज घुला है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, मोलरता यही ना, आम बराबर डब्ल्यू बटे आम गुना भी, इसी को मोलरता कहते हैं। यहाँ देखो ना जो सब इधर उधर देखता है यहाँ देखो, आम बराबर डब्ल्यू बटे आम गुना भी, तो डब्ल्यू बटे आम गुना भी, डब्ल्यू आम और भी, ये तीनों यदि आपको पता चल जाएगा तो मोलरता तुरंत निकाल लीजिएगा। तो ये तीनों कौन है, ये तीनों डब्ल्यू कौन है, ग्राम में भार, छोटी डब्ल्यू जो दिया हुआ है ग्राम में भार, देखो तो ग्राम में कोई दिया हुआ है क्या, इस पूरे क्वेश्चन में कोई न कोई ग्राम में तो है देखो 5 ग्राम मिल गया, डब्ल्यू 5 ग्राम। और क्या है, अब निकालना है ग्राम अनुभार, ग्राम अनुभार आम। तो यहाँ किस अणु का बात कर रहा है, किस अणु का बात कर रहा है, अणु मतलब किस, कोई ना कोई एगो फॉर्मूला दिया होगा, नहीं है देखो कौन फॉर्मूला दिया हुआ है, NaOH, NaOH। तो यहाँ NaOH नहीं लिखेंगे, NaOH सीधे आप उधर निकाल लीजिएगा, है देखो NaOH, और M निकालने अभी तुरंत सिखाए ना, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िएगा तो 40 ग्राम। या एगो क्वेश्चन में हम यहाँ लिख देते हैं NaOH, कोई न कोई एगो सूत्र जरूर दिया रहेगा, चाहे NaOH दिया रहे, H2SO4 दिया रहे, चीनी का दिया रहे, ग्लूकोज दिया रहे, कोई न कोई घोल दिया रहेगा। तो देखिए NaOH का निकालेंगे, अभी लिखाए थे ना नोट में, Na का 23, Na के नीचे कुछ नहीं थे, 21 ना गुना होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 40 ग्राम। बिल्कुल समझ रहे हैं ठीक तरीके से आप लोग। तो ये आम निकल गया, डब्ल्यू निकल गया, भी आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। देखो तो लीटर में कुछ दिया हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है 3 लीटर, 3 लीटर, ये तीनों चीज निकल गया। अब देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या आता है, डब्ल्यू बटे आम गुना भी। अब देखिए वहां पिछले क्वेश्चन में हम लोग यही देखे थे, डब्ल्यू का मान कितना दिया है 5, आम का मान 40, भी का मान 3, कटाइए 5 अच्छे 40, 1 बटे 24, यही हो जाएगा 8 तिया 24। अब देखो 1 बटे 24 है, इसको भाग दीजिए, 1 बटे 24 मतलब 24 भागा 1, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 96, 4 यही रहते हैं 0.04 है, देखो 0.04 निकला, इसके आगे तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब मात्रा क्या क्या लिखिएगा, मात्रा किसका क्या बताए थे, मोल लीटर पे पावर -1। क्या कोई दिक्कत इसमें, यदि दिक्कत है तो वीडियो पीछे कीजिए, तो फिर से एक बार समझिए इसको। ऐसा एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, और हम अभी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो रोक के पहले अपने से बनाइएगा, फिर जब हम बनाएंगे तो मिलाइएगा सही है कि नहीं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, हम लिखते हैं, आप लोग उतारिए, उतारना तो आप लोग वीडियो रोक के भी कर सकते हैं। किसी बिलियन के 10 लीटर में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। क्या क्वेश्चन मिला आप लोगों को, किसी बिलियन के 10 लीटर में 4.9 ग्राम H2SO4 घुला है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी। आप वीडियो रोक के पहले इसको बनाइए, ठीक, उसके बाद आप समझिएगा, नहीं बनेगा तब। देखिए हम बनाते हैं,
वीडियो रोको ना, देखिए लगा, वीडियो रोकिए। देखिए मोलरता निकालने के लिए हमको W चाहिए। W किस में होना चाहिए था? ग्राम में। ग्राम में कोई दिया हुआ है? देखो यहाँ 4.9 ग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? छोटी W 4.9 ग्राम। उसके बाद हमको क्या चाहिए? आम, छोटी आम, ग्राम अनुभाग। देखिए क्या सूत्र मिला आपकी बार? H2SO4। आज का 1 लिखाए थे, 2 नीचे में, 2 से गुना कर दीजिए, प्लस H का 32 लिखाए थे, ऑक्सीजन का 16 लिखाए थे, और यहाँ 4 है, 4 से गुना कर दिए। नहीं यही नहीं तुरंत बताएं, 1 गुना 2 2 32, 16 चौके 64, तो 32 2 34, 34 4 38, 38 60, मतलब सबको जोड़िएगा कितना पूरेगा? 98 ग्राम। उसके बाद आपको क्या चाहिए? भी, आयतन जिसको कहते हैं, वॉल्यूम, लीटर में होना चाहिए। तो भी बराबर किधर है? लीटर में है, यहाँ पर है 10 लीटर। अब देखिए मोलरता बराबर, आप जानते हैं मोलरता W/M गुना भी। W है यहाँ 4.9, आम देखिए 98, भी अब यहाँ पर 10 है, यहाँ भी लिखे हुए हैं 10। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, कटाइए तो 49 दूनी 98। अब देखिए ऊपर में कुछ नहीं, क्या बचा? 1 बचा। अब 2 गुना 10 20, 20 गुना 10 20 दाएं 200। अब देखिए 200 भागा 1, दशमलव कट रहा है? नहीं। अब की बार नहीं, अब की बार हाँ। कई बार में? 2 5 10, 0.005, 0.005, इधर 0 दे देंगे। मात्रक तो जानबे करते हैं, मोल लीटर पे इनवर्स। बहुत आसान लग रहा है। वीडियो रोक के आप लोग उतार लीजिए। अब तो बार बार नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। शर्करा घोल के 600 ml में 34.2 ग्राम शर्करा उपस्थित है, तो घोल की मोलरता क्या होगी? एक बार आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर वीडियो देखिएगा। देखिए शर्करा घोल के 600 ml में कितना ग्राम? 34.2 ग्राम शर्करा उपस्थित है, तो घोल की मोलरता क्या होगी? देखिए आप सीधा सीधी जानते हैं, छोटी W जो ग्राम में दिया हुआ होता है यहाँ ग्राम में दिया हुआ है। कुछ वैज्ञानिक तो लिखिए लिए होंगे तुरंत ये बात, आगे बने कि नहीं बने सर, हम 2-3 चीज तो लिखना चाहते हैं। जो ग्राम में दिया होगा और जो लीटर में आप खोज रहा है, यो देखा एक सूत्र तो इसमें कुछ देवे नहीं किया। तो देखिए W बराबर इतना ग्राम हो गया 34.2। अब आपका टेंशन क्या हो रहा है? आम तो निकालेंगे तब ना जब सूत्र दिया रहेगा, NaOH दिया होता है, H2SO4 दिया होता है, कुछ देवे नहीं किया, कुछ तो जरूर दिया है। देखिए शर्करा किसको कहते हैं? चीनी को कहते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। मतलब अब की बार जो M निकलेगा शर्करा का निकलेगा। शर्करा को क्या कहते हैं? शक्कर नहीं कहते हैं हम लोग। C12H22O11
C12H22O11 एगो C का 12 लिखा है कई गो C? 12 गो। एक हाइड्रोजन का एक लिखा है, हाइड्रोजन है 22 ठो। एक ऑक्सीजन का 16 लिखा है, ऑक्सीजन है कई गो? 11 गो। निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं इसको। बराबर 44 से 144 हो जाएगा। 1 गुना 22, 22 16 गुना 11 176। 6 2 8 4 12 2 बाकी 1, 7 2 9 4 13 1 14 बाकी 1 1 1 2 बाकी जो था 3, 342 ग्राम। अब क्या चाहिए? भी चाहिए लीटर में, लेकिन अब की बार किस में दिया? 600 मिलीलीटर में दिया है। अब की बार किस में दे दिया? मिलीलीटर में। लेकिन आप जानते हैं कि आयतन किस में होना चाहिए, इसीलिए नहीं मिटाएं इसको, लीटर में होना चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, तो ये अब मिलीलीटर किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। ठीक, याद रखिएगा कि मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। समझ रहे ना? चलिए, कैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। जैसे 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलिएगा तो 1/1000 किलोग्राम। या फिर किलोग्राम को 1000 ग्राम दिया हुआ है, इसको किस में बदलिएगा? किलोग्राम में। है देखिए, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। उसी प्रकार 1000 ग्राम बराबर है, देखिए किलोग्राम में बदलते हैं, कितना भाग देते हैं? 1000 से। अब ये क्या बन गया? किलोग्राम। है देखो, 3 0 3 0 कट गया, 1/1 1 होगा तो 1 केजी। 1000 ग्राम को क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम कहते हैं ना। कैसे बोलते हैं? 500 ग्राम मतलब आधा केजी, तो 1000 ग्राम मतलब 1 केजी। उसी प्रकार ये बना, तो भी निकल गया। है देखो, 2 शून्य 2 शून्य बचा क्या? 6/10 6/10, इसको दीजिएगा भाग तो 0.6 लीटर हो गया। अब आप लोग फॉर्मूला बैठाइए। है देखिए, मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता बराबर W/M गुना V। W मान आपको पता है 34.2। M अभी तुरंत आप निकालें 342 है। भी कितना? 0.6। है देखिए, गणित कितना आसान हो जाता है इस जगह से। गणित मतलब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दशमलव उड़ाइएगा तो इधर 10 आएगा, इठो दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा। 342 तो पैदले चला जाएगा। बचा 10 और 10 भी कटिए गया। अब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और नीचे में 6, भाग दीजिएगा 0 भाग देने सिखा दें क्या? 6/1 दशमलव 6 4 6 30 सोचा के 36 आते रहेगा सीधा सीधी 0.16 मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स। देख लीजिए कितना आसान था। चलिए दूसरे पे आएंगे हम। यदि क्लास यहाँ होता तो क्या करते हैं? 5 क्वेश्चन ऐसा ही लिखा देते हैं। आप घर से बना के लाते थे, फिर अगले दिन क्या करते थे? हम लोग जांचते थे। अब क्या करेंगे? यहीं पे 5 क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब कोचिंग खुलेगा तो आप बोलिएगा सॉल्यूशन फिर से पढ़ाइए। ऐसा कीजिएगा तो हम पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय बर्बाद ना होगा। चलिए, और एकदम ठीक से पढ़ा कीजिए, पढ़िएगा ठीक से तभी मजा आएगा। बहुत ऐसे गार्जियन है जो गेहूं बेच के मोबाइल खरीद के दिए हैं। हम फोन पे भी बात किए हैं कि फोन आता था सर मोबाइल नहीं है, कैसे क्लास होगा? तो बहुत गार्जियन का कॉल आया, सर गेहूं बेचे हैं, कोई मकई बेचे हैं। और यदि आपके पास, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो गेहूं बेच के आया हुआ है, तो समझिए उस मोबाइल का कीमत क्या है, और अच्छे से पढ़िए। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से हैं और हमारे पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो पढ़ाई ही है। बाकी सारा बात तो क्लास में भी आपको समझाते ही है।
चलिए, ये नहीं कि गेहूं में कहीं बेच के मोबाइल खरीद लिए अब बस फेसबुक व्हाट्सएप पे समय दे रहे हैं। बोलता है ना बहुत बच्चा, सर ऑनलाइन पढ़ने का समय नहीं मिलता है। समय बिल्कुल मिलेगा, कोई कारण होना चाहिए। पढ़ाई का कारण खोजिएगा तब ना, बिना कारण का कोई काम नहीं होता है। आप पहले कारण ढूंढिए, और कारण तो हम खोजवाए ही हैं। क्या खोजवाए हैं कि नहीं पढ़िएगा, बस दिल्ली गुजरात जाइएगा मजदूरी करने। दिल्ली गुजरात में वहाँ क्या हाल होगा समझबे करते हो। सब कुछ बतेबे न किया क्लास में। दिल्ली में मजदूरी वाले क्या हाल होता है, गुजरात में फैक्ट्री में काम करने वाला क्या हाल होता है। ऐसा नहीं वहाँ एसी में एकदम पनीर और चावल आएगा परोस के, कोई देगा खिलाएगा। चलिए, सब बातें हम लोग क्लास में करेंगे। अभी वीडियो है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे क्वेश्चन आगे बढ़ाने का। लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, किसी बिलियन के 500 ml में 9 ग्राम ग्लूकोज घुला है। ग्लूकोज घुला है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। किसी बिलियन के 500 ml में 9 ग्राम ग्लूकोज घुला है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। चलिए देखिएगा, कैसे बनाइएगा इसको, ध्यान से देखिए। अभी तुरंत आप देखे हैं कि जो ग्राम में दिया रहता है उसको क्या कहते हैं, छोटी डब्लू लिख दिए। और ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। अभी तुरंत ये निकलवाए थे, ये 72, ये 12, 96, 6 2 8 2 10, 180 जो निकला था छोटू। इसका कितना निकला था, 180 ग्राम। 180 ग्राम। अभी कितना है, 500 मिलीलीटर है। लीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग देंगे और 2 शून्य 2 शून्य कटेगा। इसको मत कटाइए, 5 दूनी 10, सीधा सीधी क्या लिखिए, 5/10 है, भाग देंगे तो 0.5 लीटर। ये हो गया। अब देखिए मोलरता निकालेंगे। मोलरता W/M गुना V। W कितना दिया है 9, M है 180 है, V निकला 0.5। तो इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 0 0 कट गया। अब लगता है कुछ नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, 9 दूनी 18, ऊपर में कुछ नहीं, एक बचा, नीचे में 5 दूनी 10, भाग दीजिएगा 0.1 मोल पर लीटर। ऐसा करते हैं 3-4 क्वेश्चन हम लिखाते हैं इस पे, ठीक। और आप क्या कीजिएगा, बना के और आंसर भेजिएगा इस पे 8507006946। सबके पास व्हाट्सएप नंबर मेरा है, बना के इस पे भेजिएगा। देखते हैं कौन कौन भेजते हो बना के। बहुत को ये भी टेंशन हो रहा होगा, सर तुरंत मिटा दिए, उतारेंगे कैसे। आप वीडियो पीछे कीजिए, वीडियो पीछे होगा और पीछे देखेंगे कि लिखा हुआ फिर से मिल जाएगा। चलिए लिखिएगा तो HW आपके लिए हम लिखते हैं, किसी बिलियन के
1500 ml में 8 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। दूसरा लिखते हैं, दो 2000 ml शर्करा घोल में 6.84 ग्राम शर्करा उपस्थित है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। फिर लिखेंगे हम लोग 400 ml H2SO4 घोल में 0.98 ग्राम H2SO4 घुला है, तो घोल की मोलरता बताएं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिए 5 लीटर NaOH विलयन में 8 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, सारा क्वेश्चन क्या चैप्टर था ये। मिटाते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए 5 लीटर NaOH घोल में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है यदि घोल की मोलरता 0.25 मोल पर लीटर है। अब की बार क्या बनाना हम लोगों को, कैसा क्वेश्चन बनाइएगा। 5 लीटर का मतलब सीधा सीधी क्या दे दिया, V का मान दे दिया 5 लीटर, और ये जो NaOH है इसी से ना छोटी w निकल जाएगा। NaOH है, आप निकालना सीख चुके हैं, 40 निकलता है। कैसे था देखिए, 23 O का 16 हाइड्रोजन का 1। 5 लीटर NaOH घोल में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है यदि घोल की मोलरता, मतलब बड़ी m दे दिया, कितना दे दिया 0.25 मोल पर लीटर। देखो अभी हम लोगों का क्या होता था, आंसर निकलता था ऐसा, और अब की बार यही दे दिया है।
मतलब आंसर जो निकलता था उसी को मोलरता हम लोग कहते थे, एम से सूचित करते थे। क्या नहीं दिया हुआ है तब, यहाँ जरा सा मिस्टेक हुआ, ये छोटी डब्लू नहीं है, ये क्या है, आम ना है, आम निकालते थे उससे। छोटी डब्लू क्या होता था, ग्राम में भाग, ग्राम में भाग। तो देखिए क्या निकालना है, NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। जरा सा लाइट करके हमको गेट खोलने दीजिए। कहीं कहीं बोर्ड चमकता होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइट आएगा फिर से हम लोग गेट लगाएंगे। देखिए 0.25 मोल पर लीटर। अब की बात निकालना है क्या, यही तो निकालना है, क्योंकि ग्राम में को देवे नहीं किया है। देखिए कहीं ग्राम में है क्वेश्चन में, कहीं ग्राम में नहीं है। तो ग्राम में नहीं है इसका मतलब वही निकालने बोल रहा है, छोटी डब्लू। हम लोग जानते हैं मोलरता बराबर W बटे आम गुना V। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मोलरता का फॉर्मूला लिख दिए। मोलरता दिया हुआ कितना है, आई देखो 0.25, 0.25 बराबर छोटी डब्लू निकालना है बटे आम। आम देखो कितना निकला 40, भी कितना है 5। इसी को हल कर लीजिए, कौन कौन गुना करेंगे, W गुना 1 W। अब इसको हल कीजिए, 0.25 गुना 40 गुना 5, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 100 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2 को सुनना है। देखो 25 चौके 100 और 4 ढंग 40, 4 दाएं 40 बोलते हैं ना हम लोग। 10 गुना 5 कीजिएगा 50, ये किस में निकलता है, ग्राम में। आसान है ना। चलिए इसको भी उतारिए, 50 ग्राम आंसर आ गया आपका। शायद इधर नहीं चमकता होगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। किसी शर्करा विलयन की मोलरता 0.35। आई देखिएगा यहाँ मोल पर लीटर लिखते हैं ना, खाली एम भी लिख सकते हैं, बड़ी एम। किसी शर्करा विलयन की मोलरता 0.35 एम है, समझ रहे हैं ना। 0.35 एम, बड़ी एम भी दे दिए, उसका मतलब समझिए मोलरता ही है। या मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये भी कभी कभार दिया रह सकता है। तो बताएं कि उस विलयन के 1000 ml में शर्करा का कितना ग्राम घुला है। क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि चमक नहीं रहा है, जैसा देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं चमक रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। किसी शर्करा विलयन की मोलरता 0.35 एम है, तो बताएं कि उस विलयन के 100 ml में शर्करा का कितना ग्राम उपस्थित है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, कितना ग्राम उपस्थित है। तो पूछ रहा है आपसे छोटी डब्लू कौन पूछ रहा है, ग्राम में। तो देखिए छोटी डब्लू निकालना है, और ये दिया है क्या, मोलरता। तो सीधा सीधे लिख दीजिए इसे,
मोलरता एम बराबर 0.35 एम। और क्या दिया है, बिलियन के 100 ml मतलब V बराबर 1000 ml दिया हुआ है। इसको लीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग देते हैं लीटर में बदलने के लिए, और ये कट के 1 लीटर ही निकल जाएगा। अब देखिए क्या चाहिए, आम चाहिए हम लोगों को, कोई सूत्र नहीं दिया, लेकिन आप शर्करा का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, C12H22O11, और उससे निकालते हैं कितना निकलता है 342 ग्राम। अब लिखिए सूत्र पे बैठाइए, मोलरता W बटे आम गुना V। मोलरता कितना 0.35 और W कितना, W निकालना है, आम 342, V कितना, V 1 है 1। चलिए इसी को आगे हल करते हैं, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, W गुना 1, W बराबर है 0.35 गुना 342, इसका दशमलव उड़ाइएगा 100। अब क्या होगा, 35 गुना 342, नीचे में 100 है, करो गुना, गुना कीजिए 342 गुना 35, 2 5 10, 4 5 20, 20 1 21, 2 5 10, बाकी बचा 1, 4 5 20 1 21, बाकी बचा 2, 3 5 15 2 17, 2 तिया 6, 4 तिया 12 2, बाकी 1, 3 तिया 9, 9 1 10। ऐसे नहीं गुना करते हो, 0 7 9 1 1। लाइट आ गया है, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। चलिए देखिए कितना आया गुना करके, 11 97 0, 11 97 0 बटे नीचे कितना 100। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, 7 5 35 20 5 100 ऐसे मत कटाइएगा, कटाने के बाद क्या होगा, कटाइए दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं, एक बार और कट जाएगा। आई देखो 0 0 खत्म हो गया, बचा 1197 बटे 10, भाग दीजिएगा तो एगो सुनना है नीचे में, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, 119.7 ग्राम। या तो आप देखिए ऐसे भी बना सकते थे, इस जगह से 0.35 था गुना 342, इसका दशमलव उड़ाते हैं तो 100 आता है देखिए 7 5 35 20 5 100, ये क्या कर में 171 दूनी 10 दूनी। अब गुना कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 7 49 की 9 की 4, 7 4 1197 बटे 10, अब भाग दीजिएगा तो 11 9 7, एक अंक के बाद दशमलव। चाहे ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, आंसर तो वही ना आएगा। दो क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा भी बनाने के लिए, चलिए दो को इस टाइप का लिखिएगा और बनाइएगा उसको। ग्लूकोज लिखिएगा GLUCOSE, ग्लूकोज बिलियन के, ग्लूकोज बिलियन के 15 लीटर में ग्लूकोज का कितना ग्राम मिलाएं ताकि उसकी मोलरता
0.5 आम हो जाए। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, खाली भाषा इधर उधर हुआ है, आप समझ रहे हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा आप लोग लिखेंगे दूसरा लिखिएगा 684 ml 684 ml शर्करा घोल में कितना ग्राम शर्करा मिलाएं ताकि घोल की मोलरता 1/342 मोल पर लीटर हो जाए, या खाली एम भी दे सकते हैं, हो जाए। यहाँ पर देखिएगा कैसे बनाइएगा। आम का मान क्या दे दिया, ये दे दिया मोलरता का। अब बाकी सब तो आप जानिए ना, 684 ये भी है, लीटर में बदल लीजिएगा। शर्करा है तो छोटी आम निकालिए लीजिएगा, इससे 342 होवे करता है, समझ रहे ना। बस इसी तरह बना लीजिएगा। गुना भाग ईटों में थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो गुना भाग करना आप लोग बहुत आसान तरीके से जानते हैं। ठीक है, आज डब्लू ज्यादा नहीं हो गया, छोड़ो, ज्यादा भी हो गया तो घर में कीजिएगा क्या। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, ये 3.25 लाख के लगभग रोज कोरोना का केस बढ़ रहा है, इसीलिए घर से इधर उधर मत निकलिए। ये नहीं झूठो बाजार जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और क्या समझिए कोरोना कितना खतरनाक है। ठीक है था।